हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर। आइए सबसे पहले आज 3 क्लोज टेस्ट करेंगे। क्लोज टेस्ट करने के बाद एक पैरा जंबल करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट कैसे करना है? सबसे पहले मीनिंग को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा वो देख लेंगे, और मेरा सेंटेंस पॉजिटिव है या निगेटिव वो भी अच्छे से देख लेना है, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसे पता चल जाएगा अगर पॉजिटिव वर्ड चाहिए तो जो भी निगेटिव ऑप्शन होगा उसको हटा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं ट्रीज आर, ट्री डैश गिफ्ट, गिफ्ट। अब देखो आर के बाद 3 वर्ड है तो ये ऑब्वियसली ये नाउन होगा, ये एडजेक्टिव, ठीक है। और देखना है यहाँ क्या होगा, ऑफ नेचर, नेचर का, फॉर अस, हम लोगों के लिए, ठीक है। ऐसे मीनिंग सेंस समझते हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो मीनिंग भी कर सकते हो। दे, अब दे हो गया प्रोनाउन, तो किसी न किसी नाउन के लिए आया है। किसके लिए आया है? ट्रीज के लिए। दे मेक द इन्वायरमेंट, अब ये बनाता है, किसको बनाता है? ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट ले लिया। किसको बनाता है? इन्वायरमेंट, ब्यूटीफुल एंड क्लीन। अब ये क्या है? एडजेक्टिव। कितने एडजेक्टिव आए हैं? तो 2। अब ये बताओ ब्यूटीफुल और क्लीन आए किसके लिए है? तो बोलेंगे सर इन्वायरमेंट के लिए है। इन्वायरमेंट का पोजीशन क्या है? तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट का है। तो ये क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट को पूरा करेगा वो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, और जो सब्जेक्ट को पूरा करेगा वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो दे मेक द इन्वायरमेंट ब्यूटीफुल एंड क्लीन, वो क्या बनाते हैं? ये इन्वायरमेंट को क्लीन और ब्यूटीफुल। एंड से जुड़ा हुआ है तो दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए, और दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। वाटर एंड सनलाइट आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो बी वर्ब के बाद कितने वर्ड है? तो बोलेंगे सर 2। मेन वर्ड कौन हो जाएगा? लास्ट वाला। तो क्या बी वर्ब आर के बाद एडजेक्टिव आता है? तो बिल्कुल, एडजेक्टिव से पहले अपने आप क्या हो जाएगा? एड वर्ब, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, टू हेल्पिंग, टू हेल्प करना ट्री ग्रो। अब देखो याद रखना हेल्प जो वर्ड है वो क्या लेता है? तो बोलेंगे सर बेयर इन्फिनिटिव लेता है। कौन कौन से वर्ड है जो बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं? मेक, हेल्प, लेट, बीड, ठीक है। ये सब क्या लेंगे? मेक, हेल्प, लेट, बीड, ये सब क्या ले ले? बेयर इन्फिनिटिव। तो इम्पोर्टेंट है मदद करने में, किसको? ट्री को, क्या? ग्रो करने में। चलिए, ह्यूमन बींग्स गेट फूड, अब जो मानव है वो क्या पाते हैं? फूड पाते हैं फ्रॉम ट्रीज, किससे? ट्रीज से। ट्री ऑल्सो गिव, ऑल्सो देख लो, मतलब यहाँ पे ये भी प्रदान कर रहा है तो ये भी प्रदान कर रहा है। अस वुड, अब गिव क्या है? तो डाई ट्रांजिटिव है, 2 ऑब्जेक्ट ले लिया। एंड शैड, हाउस, चेयर, टॉय, डैश फ्रॉम वुड बी रिसीव फ्रॉम द ट्री। अब यहाँ बाय डिफॉल्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव केस होगा। अब बताना यहाँ पे ऑब्जेक्टिव स्पेस में क्यों होगा, तो यहाँ पे डैट लिख सकते हो, क्योंकि देखो रिसीव ट्रांजिटिव नेचर का है लेकिन ऑब्जेक्ट लिया है, तो बोलेंगे नहीं सर, यानी कि डैट लगा दो या कुछ भी लगा सकते हो। फ्रॉम ट्री, बस। ट्री कैन बी कॉल्ड, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद क्या हो गया? वी थ्री। द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैनकाइंड, कहा जा सकता है क्या? बहुत ही अच्छा दोस्त। मेनी एनिमल गेट फूड फ्रॉम लीव्स, बहुत सारे एनिमल है, मेनी है तो नाउन प्लूरल रहेगा। पाते हैं, क्या पाते हैं? फूड फ्रॉम लीव्स, पत्ते से। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ग्रोन डैश ट्री, ठीक है। अब देखना है बी कटिंग ट्री टू सेव नेचर, अब देखो यहाँ पे कटिंग लगा हुआ है, ठीक है। चिल्ड्रेन एडल्ट नीड टू प्लांट, चिल्ड्रेन और एडल्ट को क्या जरूरत है? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए। एंड टीच, एंड के बाद देखो यहाँ बी वन है तो किसको जोड़ रहा है? तो सर हाँ, प्लांट को, ठीक है। प्लांट मोर ट्री एंड टीच ईच अदर टू स्टॉप कॉजिंग हार्म, ठीक है। अब कॉज करना, अब कॉज क्या हो जाएगा? तो सर बोलेंगे कॉज तो जेरंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव है, ये भी बना किससे? वर्ब से, तो ट्रांजिटिव होगा तो क्या ले लेगा? वर्ब। टू डैश, वन ट्री कैन सेव मेनी लाइफ, मेनी के बाद प्लूरल है। चलो अब बता दीजिए क्या 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 होगा। यहाँ पे देखो सुपरलेटिव डिग्री है तो सबसे पहले द होगा, ये क्लियर, बहुत आसान था, ठीक है। अब देखो, बी इम्पोर्टेंट, हेल्पिंग ह्यूमन बींग्स गेट फूड फ्रॉम ट्री, गिव अस फूड सैड, ठीक है। चेयर वुड डैश फ्रॉम, अब देखो 2 नंबर में क्या बनेंगे? बिल के बाद भी टू होगा? नहीं। हैड के बाद भी वन होगा? नहीं।
वाच के बाद V1 होगा, बी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं होगा, तो ये अपने आप आंसर ग्रामेटिकल वे में 5-10 नंबर क्लियर हो जाएगा। यहाँ बता दिए डैट रिलेटिव प्रोनाउन हुच ले सकते हैं क्योंकि ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं लिए। हुम नहीं ले सकते हो क्योंकि हुम तो आदमी के लिए आता है ना। ट्री कैन बी कॉल्ड एज ए बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैनकाइंड। मेनी एनिमल गेट फूड फ्रॉम द लीव वेजिटेबल फूड ग्रोन क्या हो जाएगा ऑन देम ऑन ट्री जो कि उस पे उगते हैं। बी अब बी क्या मे के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा क्या नहीं। हैव के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा नहीं। कैन के बाद V2 होगा नहीं, तो अपने आप आंसर क्या हो गया शुड स्टॉप टू ईच अदर। हाँ हाँ शुड स्टॉप कटिंग। कटिंग क्या हो जाएगा जेरंड हो जाएगा क्योंकि इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब आ गया, ठीक है। और जेरंड अब बना किससे है तो सर वर्ब से, तो ट्रांजिटिव नेचर का होगा क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट होता कौन नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है नाउन, ठीक है। हाँ ठीक है। चिल्ड्रेन एंड एडल्ट नीड टू प्लांट मोर ट्री एंड टीच ईच अदर टू स्टॉप कॉजिंग हार्म टू, ठीक है, नेचर किसका नेचर का, ठीक है। नेचुरल नहीं, नेचुरल यहाँ पे क्या चाहिए नाउन चाहिए ना। टू के बाद क्या आता है देखो, टू के बाद क्या होगा V1 नाउन प्रोनाउन, तो यहाँ पे नाउन चाहिए एडजेक्टिव तो चाहिए नहीं जो नेचुरल हो। नर्चर अब V1 नर्चर रहता तो ऑब्जेक्ट भी ले लेता, नर्चरिंग V4 होगा नहीं टू के बाद। चलो अगला देखते हैं, इस तरह से अटेम्प्ट करना। चलिए अगला भी बहुत आसान है। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, ठीक है। हैव यहाँ वर्ब है तो ये नाउन ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। हैव के बाद क्या आ जाएगा V3, ये हेल्पिंग वर्ब ये मेन वर्ब से पहले एडवर्ब। हैव रिसर्च द बैड इफेक्ट ट्रांजिटिव है ऑब्जेक्ट लिया प्रोनाउन नहीं 100% नाउन। और जब भी नाउन है तो नाउन को खोजना पड़ता है, ठीक है, तो यही नाउन होगा क्यों क्योंकि आगे लगा हुआ है प्रीपोजिशन ऑफ जंक फूड एंड हैव कम टू द डैश। अब यहाँ पे नाउन होगा क्योंकि आगे द लगा हुआ है। डैट की कंजंक्शन फिर क्या ले लेगा सब्जेक्ट वर्ब। जंक फूड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर यहाँ वर्ब है तो ये नाउन ये एडजेक्टिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव, और जो भी एडजेक्टिव आएगा किसके लिए आएगा नाउन के लिए। आर फूलिंग द पीपुल मूर्ख बना रहा है, किसको बना रहा है लोगों को। बाय डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग, ठीक है। बाय अब क्या करके मूर्ख बना रहा है तो बताओ कि कुछ छुपा के मूर्ख बना सकते हैं नहीं बना सकते, अब कैसे बना रहे हैं डैट। सो अब ये डैट हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस क्योंकि आगे वर्ब भी है जो बतलाता है, ठीक है। जंक फूड एज ए हेल्दी, जंक फूड क्या है हेल्दी है। वी मस्ट सब्स्टिट्यूट, अब इस सब्स्टिट्यूट करना के चाहिए जंक फूड के जगह पे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट जंक फूड डैश डैश फूड, अब ये हम लोग को करना चाहिए मस्ट है, ठीक है, तो अवश्य करना चाहिए तो कुछ अच्छा चीज करना चाहिए। तो जंक फूड के जगह पे क्या फ्रूट्स ले ले लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के जैसा कुछ ले। सो द नेक्स्ट टाइम यू थिंक ऑफ डैट, नेक्स्ट टाइम जब आप सोचेंगे डैट बर्गर हॉट डॉग पिज्जा समोसा कचौड़ी इवन आइसक्रीम इन ए रेस्टोरेंट ईटिंग ज्वाइंट और पार्टी, ठीक है, तो क्या खाने का सोचेंगे यही होना चाहिए यहाँ पे। Stop your instinct and look for some healthier fruit dash instead, ठीक है। ठीक, तो अब चलो ठीक है देखते हैं अब क्या मतलब उसको स्टॉप कर दो और क्या सोचो हेल्दियर फूड हो वो देखो। तो रिसर्चर जब भी आएगा तो ये कंक्लूजन पे आएगा निष्कर्ष के लिए आएगा, ठीक है। एजम्पशन मतलब क्या होगा मान लेना। डेरिवेशन मतलब कोई चीज प्राप्त करना कहीं से उठा के लाना कोई चीज। सॉल्यूशन मतलब उसका हल, ठीक है। बाय शोइंग धोखाधड़ी वाला एडवर्टाइज क्या करता है शो दिखा के करता है, ऑब्जर्व तो वो करता नहीं, मानता नहीं है, ब्लोइंग बहाता नहीं है, ठीक है। अब क्या करना चाहिए सब चीज जंक फूड बीस डैश फूड अच्छा फूड लेना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा फूड हो जाएगा एक्सपेंसिव क्लीनर पावरफुल हेल्दी हेल्दियर हो जाएगा, ठीक है, हेल्दी की बात ही है, ठीक है। फ्रूट्स वेजिटेबल सो द नेक्स्ट टाइम यू थिंक ऑफ ईटिंग, अब ईटिंग होगा स्किप स्किप तो नहीं करना है क्योंकि बर्गर छोड़ ही दोगे तो हेल्दी फूड ले ले लोगे उसके जगह पे इंस्टीड, ठीक है। बिल्डिंग बनाना नहीं, टर्निंग नहीं मोड़ना, तो क्या हो ग्रैपलिंग, ठीक है, पाना ग्रैप करना उसको, ठीक है, तो ग्रैपलिंग हो जाएगा। जब नेक्स्ट टाइम तुम सोचोगे इसको लेने का स्टॉप योर इंस्टेंट और कुछ देर रुक जा और उसके बाद हेल्दियर फूड क्या करो
फूड ऑप्शन, क्या ऑप्शन, चांस नहीं, चांस थोड़ी है यहाँ पे कि लकी ड्रॉ हो रहा है, कंपैरिजन भी नहीं हो रहा है, एडिशन भी नहीं होता, क्या ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक क्लोज टेस्ट समझोगे नहीं, क्लोज टेस्ट बनेगा नहीं, ठीक है। कितना कुछ कर लो, कोई उपाय नहीं, समझ के ही होगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। चलो तीसरा नंबर करते हैं। वाटर इज डैश, क्या वाटर इज डैश फॉर लाइफ एंड फॉर गुड हेल्थ। अब वाटर है डैश लाइफ और गुड हेल्थ। नॉट ओनली इट इज, देखो नॉट ओनली लॉ ऑफ इन्वर्जन लेता है, इसलिए सब्जेक्ट से पहले क्या गया, हेल्पिंग वर्ड, अब फुल स्टॉप नहीं लगेगा। नॉट ओनली इट इज नेसेसरी फॉर अस टू बी एबल टू मीट आवर, न केवल यह जरूरत है, ठीक है, हमारे मीट मतलब पूरा करना, किसको, हमारे डेली नीड को, बट ऑल्सो सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैन डैश, कैन है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए और ट्रांजिटिव नेचर का होना चाहिए, तभी क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। अब वाटर रिलेटेड डिजीज को क्या, सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्या करेगा, वाटर रिलेटेड डिजीज को बढ़ा देगा, नहीं उसको रोकेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए जो रोके। इंडिया हैज के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केस, इंडिया के पास बहुत सारा केस है। ऑफ क्या काम करे, सिलेक्शन का, तो नाउन प्रोनाउन क्या होगा, प्लुरल। ऑफ मेनी, मेनी के बाद हमेशा नाउन प्लुरल है। बहुत सारे केस हैं, ऑफ मेनी, सच एज हमेशा एग्जाम्पल बताएगा। तो ये सब एग्जाम्पल किसका है, तो बीमारी का है, तो यहाँ पे वही होना चाहिए, ठीक है। ओवर मतलब लगभग, याद रखना, ओवर मतलब ऊपर भी होता है, ठीक है, इस तरह का। ओवर मतलब लगभग भी होता है। इतना मोस्ट ऑफ देम चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 डैश डाई एवरी डे, मतलब प्रत्येक दिन मरते हैं, बिकॉज ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीज के कारण, ठीक है। दीज है तो नाउन प्लुरल ही होगा, दीज डेथ कैन बी प्रिवेंटेड, रोका जा सकता है, इफ पीपुल हैव डैश टू, और पीपुल के पास क्या होना चाहिए, ये सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, नहीं तभी ना रोका जा सकता है, तो होना चाहिए, चलो ठीक है, इस तरह से कर लिया। अब देखो वाटर इज क्या है, इसेंशियल, ठीक है, फॉर लाइफ एंड हेल्थ, नॉट ओनली इट इज नेसेसरी फॉर अस, हमारे डेली जरूरत को पूरा करता है, बट सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैन ऑल्सो क्या, प्रिवेंट, रोकेगा। फॉरबिड मतलब मना करना, रिस्ट्रेन मतलब कोई चीज को सीमित कर देना, हैम्पर मतलब बाधा डालना, ठीक है। उसके बाद देखो इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ मेनी, अब ये क्या है, डिजीज, तो क्या है, डिजीज होगा, ये तो बहुत आसान है, ठीक। इन मोस्ट ऑफ देम चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, ठीक है। अब क्या है, ऑस्टेंसिवली मतलब ये क्या है, अब डाई मेन वर्ब है तो उससे पहले एडवर्ब आएगा, अगर इस सारे क्या है एडवर्ब है, तो अकॉर्डिंग टू आप क्लोज टेस्ट चलेंगे कौन सा होगा, तो रिपोर्ट किया जाता है ना, ठीक, एश्योर्ड सुनिश्चित किया जाता है, डिस्टिंक्टली अलग किया जाता है, ऑक्सटेंसिबल दिखाया जाता है, ठीक है। ये हाँ प्रदर्शित किया जाता है, तो ठीक है, वो नहीं। वाटर रिलेटेड डिजीज दीज डेट कैन भी रोका जा सकते, इफ बी हैव के बाद देखो यहाँ पे सारे नाउन आए हैं, ठीक है। अब ऐसा चीज देखना है जिसके बाद टू आना चाहिए, तो क्या होता है, एक्सेस टू, एक्सेस टू मतलब पहुंच होना, वो चीज वो प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्लोज टेस्ट करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, मीनिंग निकालना है, ठीक है, चाहे उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालो, पॉजिटिव निगेटिविटी देखो, पार्ट्स ये फुल स्टॉप, या सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा वो देखो, उसके बाद इतना के बाद वो हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब है पारा जंबल करो अच्छे से, ये सब कुछ अंडरस्टैंडिंग का खेल है, जब तक वो सही से कुछ समझोगे नहीं कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। वेन अंदाज पे कुछ नहीं हो सकता, वेन ए कैल्फ इज बॉर्न मतलब एक बछड़ा क्या जन्म लेता है, अंडर वाटर, कहाँ पे, अंडर वाटर। द मदर जो मदर है मस्ट गेट इट टू द सरफेस, गेट इट टू द सरफेस मतलब सरफेस पे लाती है, बिफोर इट डाउन, इट किसके लिए, तो कैल्फ के लिए, क्या डूबने से पहले इसको सरफेस पे लाती है मदर, ठीक है। द यंग वंस, अब वंस का डिस्क्रिप्शन नहीं है, वंस प्लुरल है, वन का प्लुरल याद रखना क्या होता है, वंस, ये भी याद रखना, ठीक है। वन का मतलब हर कोई यहाँ पे, वन का मतलब एक होता है एक, ठीक है। रिमेन विद दियर पेरेंट्स साथ में रहते हैं, फॉर अप टू 15 ईयर और मोर, 15 साल, 15 साल से ज़्यादा।
ऑफ्टन अनदर व्हेल, ये भी स्टार्टर नहीं बनेगा। असिस्ट द मदर, मदर को क्या करता है, मदद करता है। नजिंग द बेबी, बेबी को बड़ा करने में, ठीक है। जेंटली, कैसे, एकदम अच्छे तरह से। एंड इनकरेज इट, और उस बेबी को क्या करता है, इनकरेज करता है। टू स्विम, ठीक है। अगर वही हेल्पिंग रहता है तो हेल्पिंग इट स्विम हो जाता है, ठीक है। ये व्हेल हैव हाईली डेवलप्ड मटेरियल, अब देखो यहाँ से सब्जेक्ट, यहाँ से इंट्रोडक्शन शुरू हुआ यहाँ से इंट्रोडक्शन शुरू हुआ और यहाँ से क्या है आपका स्टार्टर मिल गया, ठीक है। तो डी नंबर आपका हो जाएगा। हैव के बाद भी थ्री ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन नहीं तो नाउन, नाउन खोजिए कहाँ पे, ये तो ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो जाएगा एडवर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन, ठीक है। तो डी हो गया। अब देखो डी से रिलेटेड क्या है, ठीक है। द यंगर वन नहीं, द ऑफ्टन, ठीक है। तो सर डी के बाद सीधे क्या हो जाएगा, ए, डी, ए, डी के बाद क्या हो जाएगा, ए, उसके बाद क्या है, ठीक है, डी ए, ठीक, हाँ, उसके बाद क्या हो जाएगा, हाँ, सी, और क्या है, बी लास्ट में, यही हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब